अस्सलामुअलैकुम। मैं संजीदा सैफी एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपनी रियल लाइफ में और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। और सुबह का टाइम है, हम जी बना रहे हैं लड्डू जी। आज आखिर वो दिन आ ही गया है मायके से जाने का। काफ़ी दिन रह लिए हैं, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा। बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं और ईद भी आने वाली है इसीलिए। और जी बस लड्डू बनाकर पैकिंग वैकिंग करेंगे और बच्चों को उठा दिया है। अब सुबह के टाइम भैया ही लेकर जाएंगे, जो बड़े वाले भैया हैं उनसे छोटे भैया हैं बीच वाले भैया लेकर जाएंगे। बूरा डाल दिया है और अच्छी तरीके से जो बेसन था वो भुन चुका है हमारा। अब बूरा डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट कट करके हमने रखे हैं सभी को मिक्स कर लेंगे और फिर छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। और जी बस अब हमने तैयारी कर लिया है, नाश्ता भी हो चुका है। अब जा रहे हैं, ये जो मैं करनाल से कटिंग लेकर आई थी वो भी ले लिए हैं और मिसबा तैयार होकर निकल रही है। और जी हम सब बाद में जाएंगे क्योंकि बच्चे पहले ही जाकर बैठ गए हैं गाड़ी में। हमारे यहाँ ही दुकान है शामली में, तो वे गाड़ी में बैठ गए हैं, दुकान पर चले गए हैं। और भाभी और मैं इमोशनल हो गए थे यहाँ पर। मिसबा ने वीडियो नहीं बनाई और मैं भी आकर गाड़ी में बैठ गई हूँ। अब हमें लेने नहीं आई, भैया ही छोड़कर और चले जाएंगे दिल्ली। अपने बच्चों को लेने जाएंगे तो सुबह का टाइम है इसीलिए हम सुबह सुबह ही निकल गए। ये मेरे भैया हैं और आगे सीट पर मोइन बैठा है और भैया बैठे हैं, पीछे हम बैठे हैं। तो बस चल दिए हैं। मन थोड़ा सा उदास हो रहा है क्योंकि अपने घर से जाते हैं तो मन उदास हो ही जाता है, लेकिन क्या करें, लड़कियों को तो अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। बस ये सफ़र हमारा शुरू हो गया है मायके से ससुराल तक का। और मायके से ससुराल जाकर काम भी बहुत बड़ा हुआ मिलता है क्योंकि काफ़ी दिनों से घर बंद था और धूल मिट्टी, इतना बुरा हाल, तूफ़ान वगैरह आया होगा हमारे पीछे। और प्लांट तो माशाल्लाह अच्छे हैं लेकिन घर का बहुत बुरा हाल हो रहा है, सारे में धूल ही धूल है। और किचन में दिखाती हूँ आपको, और ये प्लांट में तो ओवर वाटरिंग हो गई है। अब दिखाती हूँ, अब सारे बरामदे में देखिए कितनी मिट्टी ही मिट्टी और किचन का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। इसे समेटने में दो तीन दिन तो लग ही जाएंगे। ये देखिए कितनी धूल है और बस आते ही तो दिल सा थोड़ा घबरा गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं और मिसबा दोनों मिलकर सफाई करेंगे। दोनों नहीं, मोइन भी बहुत हेल्प करता है वैसे तो। और बस अब यही समझ में नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करें। सारे में तो धूल मिट्टी, बस तो सारा सामान एक तरफ निकाल कर रख देंगे किचन का और बस डीप क्लीनिंग करेंगे क्योंकि ईद भी आ रही है। और ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ये एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन का व्लॉग है। और जी थोड़ी सी साफ़ सफाई हो गई है, मैंने प्लांट जो है अपने सेट कर दिए हैं और मशीन भी लगा ली थी, कपड़े भी थोड़े धुल चुके हैं। और जी इधर की भी थोड़ी सी सफाई हो गई है, थोड़े से कपड़े बाकी हैं धोने, वो भी मशीन में डाल रखे हैं, धुलने लग रहे हैं, थोड़े से रह गए हैं। और जी अब बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, खाने में हमने बनाया था कुछ भी नहीं बनाया था और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मिसबा की बड़ी अम्मी के यहाँ से आ गया है हलीम, उन्होंने हलीम भिजवाया है क्योंकि पता तो है ही है कितने थक गए हैं, सुबह से काम में ही लग रहे हैं। तो बस नाश्ता तो घर से ही करके आई थी और लड्डू बना कर आई थी, बच्चों ने एक एक लड्डू खाया। और बस अब थोड़ा सा हलीम खाने के बाद फिर लग गए काम पे। और जी किचन की साफ़ सफाई लगभग हो चुकी है, किचन में से जितने भी बर्तन थे सभी निकाल कर वॉश कर ली हैं। और ये मेले में से लाई थी मैं, इसमें एक में तो मैंने नमक डाला, इसको क्या बोलते हैं मिसबा? कुछ नहीं, बस सेरामिक के स्टोरेज बॉक्स हैं। और जो अगर आप कुछ और बोलते हो तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि वो क्या बोलते हैं, वो हम तो हिंदी भाषा में कह देते हैं कुलिया है, नमकदानी है, बस ऐसे ही बोलते हैं। एक में चाय की पत्ती रखी मैंने और एक में नमक रखा। और अब खाने की तैयारी हो चुकी है, हम बना रहे हैं कढ़ाई पनीर। जी हाँ, क्योंकि फूफा आई हुई हैं तो उनका भी खाना कर ही देते हैं साथ साथ में।
क्योंकि फिर ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता कि हम खाते और हैं हाँ। बना के और उन्हें खिलाते नहीं। और हाँ, हमने जो है किचन की सफाई अच्छे से कर ली थी। ये जो है अगले दिन की व्लॉग बनाई थी। अगले दिन हमने इनकी दावत की थी, क्योंकि उस दिन तो आप देख ही सकते हो हमारी किचन भी और हमारा घर कितना गंदा हो रखा था, और हम थक भी गए थे, बहुत सारा काम किया। और कढ़ाई पनीर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और फिर हमने चूल्हे पर ही रोटी बनाई थी, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रोटी बनानी होती है तो मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ। चूल्हे पर जल्दी बन जाती है और बच्चों को भी अच्छी लगती है। तो मिलते हैं आप सभी से एक नई और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम सबको।